जय हिंद दोस्तों। अब तक हम पढ़ रहे थे टोटल एटम के बारे में, कैसे क्या होता है एटम, कहाँ कैसे बनता है, कितने पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में टूट जाते हैं, या फिर कि आइसो इलेक्ट्रॉन्स बार्स आइसोटॉप्स, सारी चीजें हमने पढ़ी। आज हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स। आज हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये जो एटम होता है ना आपका, छोटा छोटा एटम, जो कई सारे एटम मिलके जो है एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कई सारे एटम मिलके एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। हम कह सकते हैं टू और मोर देन टू सच एटम्स, टू और मोर देन टू एटम्स। दो तो कंपलसरी है और दो से ज्यादा एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। दो या दो से अधिक एटम जब मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल देखते हैं H2 हाइड्रोजन, दो एटम मिले, हाइड्रोजन के दो पार्ट, या H2O, या NaCl, या क्लोरीन Cl2, या O2। ये सारी चीजें क्या है? मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स सीधा सीधा इजी शब्दों में इसीलिए मैं बताता हूँ, शुरू से इजी में ही बताता आ रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या होता है। और जो चीजें आपको ना समझ में आए आप तुरंत कमेंट बॉक्स में डालोगे, हम उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि जो कई सारे एटम से, दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बनते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बनते हैं। और उसके बाद देखो, मॉलिक्यूल्स भी दो चीजें बना सकती हैं। इसमें भी आपको दो चीजें दिख रही होंगी। मॉलिक्यूल्स भी दो टाइप की चीजें, दो टाइप में, जैसे एटम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स क्या क्या बनाते हैं? एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये जो रेड कलर का सर किया गया है लाइनिंग, वो एलिमेंट हुए। जो ब्लैक कलर की लाइनिंग है वो कंपाउंड हुए। मॉलिक्यूल्स भी दो तरह की चीजें बनाती हैं, एक एलिमेंट्स होता है, दूसरा कंपाउंड होता है। मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? एटम से बनते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स एंड दूसरा कंपाउंड। एक तो एलिमेंट्स बनाते हैं, दूसरा कंपाउंड बनाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि ये एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या होता है आपने देखा होगा पीरियोडिक। अभी तो बहुत सारे एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है, लगभग टोटल 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप ये चीजें आपको भी पता होगी कि पीरियोडिक टेबल अगर अच्छे से याद हो जाता है तो आपको जो है आधी केमिस्ट्री, लोग बोलते हैं ना कि पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद हो जाता है तो आधी केमिस्ट्री वहीं याद हो जाती है। तो पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद करने का यही मतलब नहीं कि हाइड्रोजन पहले पे है, हीलियम दूसरे पे, नहीं। हाइड्रोजन पहले पे है, क्यों पहले पे है? उसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, या आइसोटॉप्स, आइसोबार्स है कि आइसो इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके और से कौन से एलिमेंट्स हो गए, उसकी खोज कब हुई थी, किसने की थी, ये सारी चीजें, मतलब किसी एलिमेंट्स के बारे में पूरे डिटेल से वो बॉन्ड बनाता है, किसके किसके साथ बना सकता है, किस टाइप का बॉन्ड बनाता है। तो मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं? एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। मॉलिक्यूल्स भी क्या, एटम जो होते हैं ना, एटम के जो पार्ट्स होते हैं वो भी एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। केमिकल बॉन्ड के बारे में हम आगे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस इतना आप समझो कि जो एटम होता है वो जिस फोर्स के कारण अट्रैक्टिव होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तभी तो मॉलिक्यूल्स बनता है ना। कई सारे एटम जब मिलते हैं तभी मॉलिक्यूल्स बनता है। मिलेंगे कैसे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट, जिस फोर्स के कारण वो अट्रैक्टिव रहते हैं उसी को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप होते हैं, इसके कहाँ यूजिंग होता है, ये सारी चीजें। अभी तो हम देखते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड।
मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। जैसे एटम मॉलिक्यूल्स को बनाता है, मॉलिक्यूल्स किसे बनाते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड के। हमने बताया कि अभी तक टोटल 118 एलिमेंट्स हो चुके हैं। आगे हम बताएंगे पीरियोडिक टेबल कैसे याद करेंगे अगली वीडियो में। जस्ट जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पीरियोडिक टेबल के ही ऊपर आएगी, उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज देख लेते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्या चीजें होती हैं, आगे इसके बारे में फिर हम पढ़ेंगे। एलिमेंट्स होता है जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है, जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है उसे एलिमेंट कहते हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बनता है उसे हम मॉलिक्यूल कंपाउंड कहते हैं। जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है वो जो है एलिमेंट कहलाता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बनता है वो कंपाउंड कहलाता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, एलिमेंट का एग्जांपल देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, कई सारे हाइड्रोजन हो गए, कई सारे जब हाइड्रोजन होते हैं, हमने अभी बताया मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जो दो या दो से ज्यादा आइटम से मिलकर बनते हैं। तो हाइड्रोजन कितने मिलते हैं, दो हाइड्रोजन के दो एटम मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल्स बनता है जिसे हम एलिमेंट बोलते हैं। तो एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स भी एलिमेंट और कंपाउंड बनाता है ना, तो ये देखो तभी हम इसको लिखते हैं H2, तभी H2 लिखते हैं। और एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन का, O2 लिखते हैं, क्लोरीन Cl2। ठीक है, सारे एग्जांपल्स 118 एलिमेंट हैं टोटल, कोई भी आप उठा के रख दोगे वो एलिमेंट का ही एग्जांपल होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे जो है एलिमेंट्स ही हैं, कुछ अलग नहीं है। दूसरी चीज होती है कंपाउंड। अभी कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। एलिमेंट जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, और कंपाउंड जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। अभी जैसे यहीं पे हमने हाइड्रोजन के साथ लिया, अभी यहीं पे हम ऑक्सीजन कर देते हैं। अगर यहीं पे हम ऑक्सीजन में कर दें, ये जो है एग्जांपल्स किसके हैं, एलिमेंट के। अभी यही दो हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट, एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, हम, तो क्या बन जाता है H2O, या सोडियम और क्लोरीन ले लेते हैं, NaCl, ये वाटर है, ये सोडियम क्लोराइड या नमक बोलते हैं ना, नमक हम जो खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, कंपाउंड है। ये देखो डिफरेंट है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, क्लोरीन है, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, तो ये क्या है, कंपाउंड। और जो सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाती हैं। एक बार फिर से देखते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जो दो या दो से अधिक टाइप्स एटम से मिलकर बनते हैं, जो मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम्स से मिलकर बनते हैं, वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और वो एटम जिस फोर्स के कारण अट्रैक्ट होते हैं उसी को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। वो एटम जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स तभी बनता है जब वो फोर्स अट्रैक्ट होते हैं ना, जो एटम्स अट्रैक्ट होते हैं ना, तो जिस फोर्स के कारण अट्रैक्ट होते हैं उसी को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स भी दो तरह की चीजें बनाती है, जैसे एटम मॉलिक्यूल्स बनाता है, मॉलिक्यूल्स क्या करता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड को बनाता है। एलिमेंट क्या होता है, जो सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। कंपाउंड क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में कि कैसे पीरियोडिक टेबल लर्न करेंगे। ठीक है, उसका शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे आपको, याद करने का तरीका बताएंगे, और प्लस फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट की, और ज़्यादा डीपली जाकर एलिमेंट की और कंपाउंड की। ठीक, और कंपाउंड की पीरियोडिक टेबल सब लर्न करो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कैसे लर्न करेंगे, कैसे उसको सॉर्ट करके पढ़ेंगे। तो उसको जो है आप लोग लर्न करोगे तो आधी केमिस्ट्री अपने आप क्लियर हो जाएगी। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में उसके नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डीपली जाएंगे। फिर हम एटम के बाद, परमाणु के बाद एक होता है अणु, मॉलिक्यूल्स, ये तो पढ़ ही रहे हैं, उसके बारे में भी और डीपली जाएंगे। फिर केमिकल बॉन्ड के बारे में, मतलब केमिस्ट्री जो पीछे छूटता है, ऐसा ना लगे कि पीछे हमारा कुछ छूट गया है। और स्टार्टिंग से अगर पहले वीडियो से आप देखना शुरू करेंगे तो आपको भी दिखेगा कि एकदम स्टार्टिंग से हमने केमिस्ट्री शुरू की है, कि कहाँ से आई केमिस्ट्री, कहाँ से लिया गया, वहाँ से शुरू किए हैं और अभी तक हम यहीं पे पहुँचे हैं, और आगे
ये ऐसा थोड़ी है कि जो है 8 9 10th 11 12 कोई एक क्लास का है, किसी क्लास का नहीं, आप सभी लोग पढ़ सकते हो। जिसको केमिस्ट्री से नफरत हो वो भी पढ़ो, देखो केमिस्ट्री जो है बहुत इजी लगेगा आपको, ये गारंटी है। और जो चीज़ें ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में तुरंत डालें, हम आपको आंसर जरूर देंगे। धन्यवाद।